नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से पंचनवतितमः सर्गः का हिंदी में अर्थ सुनाऊं। जानिए, इस सर्ग में श्री राम जी मंदाकिनी नदी की महिमा और शोभा का हृदय से कैसे महसूस करते हैं, क्या अनुभव करते हैं और सीता जी से कितनी सुंदरता के साथ वर्णन करते हैं। साथ ही साथ यह सुनने से, मंदाकिनी नदी की महिमा सुंदरता सुनने से श्री राम की भक्ति की प्राप्ति होगी। शुरू से आखिरी तक सुनिए। पिछले सर्ग में आपने सुना कि चित्रकूट पर्वत की सुंदरता श्री राम सीता को दिखा रहे थे। इस सर्ग में भी वे मंदाकिनी की सुंदरता और श्री सीता और लक्ष्मण के साथ के आगे अयोध्या को भी भूलने की बात कहते हैं। आइए सुनिए। अथ शैलाद्विनिष्क्रम्य मैथिलीं कुशलेश्वरः अदर्शयच्छु भजलां रम्यां मंदाकिनीं नदीं। तदंतर उस पर्वत से निकलकर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता को पुण्य सलीला रमणीय मंदाकिनी नदी का दर्शन कराया। और उस समय कमल नयन श्री राम ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख तथा सुंदर कटि प्रदेश वाली विदेह राज नंदनी सीता से इस प्रकार कहा, प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण यह कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। फल और फूलों के भार से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई यह मंदाकिनी कुबेर के सौगंधिक सरोवर की भांति सब ओर से सुशोभित हो रही। देखो भला, हरिणों के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गंदा कर गए हैं, तथा इसके रमणीय घाट मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहा है। प्रिय, वह देखो, जटा मृग चर्म और वलकल का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। विशाल लोचने, ये दूसरे मुनि देखो ना, जो कठोर व्रत का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। देखो, दोनों भुजाएं उठाकर सूर्यदेव का उपस्थान कर रहे हैं। हवा के झोंके से जिनकी शिखाएं झूम रही हैं। इसीलिए जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखेर रहे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा करने लगा। देखो, मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है। कहीं तो उसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है, कहीं वह ऊंचे कगारों से शोभा पाती है, किनारों से वहां का जल किनारों में छिप जाने के कारण दिखाई नहीं देता। और देखो, कहीं सिद्धजन इसमें अवगाहन कर रहे हैं, तथा यह उन सिद्धजनों से व्याप्त है। मंदाकिनी नदी सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सुंदरी यानी पतली कमर वाली माँ भगवती को संबोधित करते हैं। श्री राम कहते हैं, देखो, वायु द्वारा उड़ा कर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी के दोनों तटों पर फैले हुए। वे दूसरे पुष्प समूह कैसे पानी पर तैर रहे हैं। कल्याणी, देखो तो सही, ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे। शोभने, यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है ना, वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा मुझे अधिक सुखद जान पड़ता है।
इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से संपन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओं के अवगाहन करने से इसका जल विक्षुब्ध होता रहता है। चलो तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान करो। भामिनी सीते एक सखी दूसरे सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके लाल और श्वेत कमलों को जल में डुबोती हुई इसमें स्नान क्रीड़ा करो। प्रिय, तुम इस वन के निवासियों को पूर्ववासी मनुष्यों के समान समझो, यानी अयोध्यावासी। चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो, इस मंदाकिनी नदी को सूर्य के सदृश जानो। विदेह नंदिनी, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरे आज्ञा के अधीन रहते और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रिय, तुम्हारे साथ में तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ और न राज्य पाने की। जिसे हाथियों के समूह मथ डालते हैं तथा सिंह और वानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तट पर सुंदर पुष्पों से लदे वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जो पुष्प समूहों से अलंकृत है, ऐसी इस रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुखी न हो जाए, ऐसा मनुष्य इस संसार में नहीं है, यानी सुखी होगा ही होगा। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसे ही अनेक प्रकार की सुसंगत बातें कहते हुए नीलकांति वाले रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिया पत्नी के साथ विचरने लगे। इत्याशि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचनवतितमः सर्गः यहीं पूर्ण होता है। महाराज नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इससे क्या आपने सीखा, यही